हेलो एवरीवन। मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेड सीवर्स, जिसमें आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए, इस शॉर्ट में समझेंगे, एकदम माइंड मैप के जरिए शॉर्ट में समझेंगे, बट पूरा कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या था मोहनजोदड़ो, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। यानी कि मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो के खोज से, यानी कि डिस्कवरी। मोहनजोदड़ो के खोज, डिस्कवरी। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? आर डी बनर्जी, यानी कि राखाल दास बनर्जी। आर डी बनर्जी, इनका पूरा नाम था राखाल दास बनर्जी। क्या था? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। देखिए, आर डी बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था 1922 में। तो ये था खोज। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी, यानी कि उस नगर की विशेषता क्या थी, उस शहर की विशेषता क्या थी, जो कि 4000 वर्ष पहले भी आधुनिक जीवन जीते थे। यानी कि जैसे हम लोग जी रहे हैं, यानी कि सड़क भी होते थे और पक्की ईंटों का घर भी होता था, नाले भी होते थे। इतना सुरक्षित, इतना शहरी जीवन कैसे जीते थे। बहुत ही उन लोग का लाइफ स्टाइल आज के जैसा है, यानी कि उन लोग की सोच आधुनिक सोच थी। 4000 वर्ष पहले भी आधुनिक सोच उन लोग रखते थे मोहनजोदड़ो के लोग। यानी कि देखिए, इस शहर की विशेषता, यानी कि सिटी फीचर्स। सिटी फीचर्स यानी कि यहाँ का विशेषता क्या है? यहाँ पर महान स्नानागार मिला था, यानी कि मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध चीज, प्रसिद्ध ये महान स्नानागार, यानी कि धार्मिक स्नान घर था। धार्मिक स्नान घर, महान स्नानागार मिला था यहाँ पे। ये जो कि धार्मिक थे, यहाँ पे सब लोग स्नान करते थे। और यहाँ पे किला था, यानी कि किला ये व्यवस्था का प्रतीक है। किला यानी कि ऊंचा क्षेत्र, किले भी होते थे। और अनाज भंडार भी होते, यानी कि बड़े बड़े गोदाम भी होते थे मोहनजोदड़ो में। यानी कि ये अन्न भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम भी बनाए गए थे मोहनजोदड़ो में। तो ये था ये शहर की विशेषता। ये शहर की विशेषता है। पहले इसमें पक्के ईंटें भी होते थे और पक्की सड़क भी होती थी, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और बहुत सारे फीचर, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग जी रहे हैं, जैसे कि आज के टाइम पे, और नाले भी होती थी, सुरक्षित बहुत ही रहते थे। और इन लोग सूती कपड़ा पहनते थे, धातु का प्रयोग करते थे, जैसे कि आज सब लोग एक आम व्यक्ति करता है, वैसे मोहनजोदड़ो के लोग कर रहे थे। 4000 वर्ष पुराने, 4000 वर्ष पहले ही कर रहे थे। तो सोचिए उन लोग की सोच कैसी थी, उन लोग की सोच आधुनिक कैसे हो गई थी। तो ये था मोहनजोदड़ो का विशेषता। देखिए, सॉरी, पहले तो मोहनजोदड़ो का लोकेशन समझे नहीं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर था? सिंधु नदी के पास स्थित था, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। तो पहले मोहनजोदड़ो का खोज यहाँ से शुरू होता है। मोहनजोदड़ो का खोज यानी राखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे। फिर ये कहाँ पर स्थित था? सिंधु नदी के पास में स्थित था, सिंधु नदी के किनारे। और फिर इस शहर की विशेषता क्या थी? इस शहर की विशेषता थी, यहाँ पे महान स्नानागार भी बनाया गया था, किला भी था, ऊंचा क्षेत्र, सड़क और पकीट, मतलब बहुत, जैसे कि आज के टाइम पे सब लोग जी रहे। और अन्न को भंडारण करने के लिए अनाज को बड़े बड़े गोदाम भी बनाए गए थे। तो ये था ये शहर की विशेषता। देखिए, अब यहाँ की लाइफ स्टाइल क्या थी। यहाँ की लाइफ स्टाइल को देखते हैं, मोहनजोदड़ो का लाइफ स्टाइल। देखिए, कृषि भी करते थे, खेती भी करते थे उन लोग। खेती, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग खेती कर रहे हैं, तो उन लोग खेती भी करते थे पहले के लोग।
सॉरी, पहले के लोग नहीं यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे मोहनजोदड़ो के लोग कहेंगे। वहाँ पे खेती भी होता था। 4000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, अब की बात नहीं कर रहे हैं, 4000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या था, यहाँ पे खेती भी कर रहे थे, कारीगरी कारीगरी भी कर रहे थे, धातु कार्य भी था, व्यापार भी उन लोग करते थे। सोचो, इतना पहले उन लोग व्यापार भी करते थे, जो कि मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। व्यापार उन लोग का मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और उन लोग कला से भी प्रभावित थे, कला और मूर्तियां, यानी कि जो कला था पे नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से, जो कि कला को प्रभावित करती है, जो कि कला का प्रेमी बताया गया है। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि शासन व्यवस्था और समाज स्तर का पता चलता है। और कांस्य की मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई लड़की का, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे कला और शासन व्यवस्था जैसे कि बिल्कुल सेम सेम आज के जैसा है, सेम सेम आज के जैसा है। तो ये पहले भी हो चुका है, ऐसा लाइफ स्टाइल पहले के लोग भी जी चुके हैं। पहले उन लोग कपड़ा एकदम सूती का पहनते थे और साफ सुथरा पहनते थे। लोगों के घर पे बाथरूम होता था, लैट्रिन बाथरूम सब होते, नाले होते थे। तो सोचिए इतना पहले उन लोग इतना विकसित कैसे थे, इतना पहले। तो ये था मोहनजोदड़ो का लाइफस्टाइल। अब इसका अंत कैसे हुआ, टेफिन यानी कि ये जो मोहनजोदड़ो का नष्ट कैसे हुआ, मोहनजोदड़ो नष्ट कैसे हुआ। देखिए, बाढ़ के कारण, भूकंप, नदियों का मार्ग बदल जाना, इन सब से हुआ था मोहनजोदड़ो का नष्ट, यानी कि मोहनजोदड़ो का अंत। बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण और नदियों के मार्ग बदलने के कारण तो मोहनजोदड़ो का अंत हो गया था। तो देखिए, ये माइंड मैप कितना इजी है। इस माइंड मैप के जरिए हम सबसे पहले जानेंगे डिस्कवरी, यानी कि 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। लोकेशन कहाँ पे, सिंधु नदी के पास में स्थित था। फिर मोहनजोदड़ो की सिटी फीचर्स, महान स्नानागार, किला, अनाज भंडारण, और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब यहाँ के लाइफ स्टाइल जानते हैं, कृषि कारीगर, वो लोग सूती कपड़े भी पहनते थे। और जैसे हम लोग अभी इतना साफ सुथरे से रह रहे हैं, हम लोग के घर पे लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है ना, नाले भी हैं जो कि बड़े बड़े नालों से मतलब अटैच हैं। तो ये सब पहले भी था मोहनजोदड़ो में। और कला और मूर्तियां ये सब मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। और फिर अंत कैसे हुआ था, अंत कैसे हुआ, बाढ़ के कारण, भूकंप, नदियों के मार्ग बदल जाने से मोहनजोदड़ो का अंत हो गया था। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। तो देखिए, इतना साल पहले भी लोग आधुनिक सोच रखते थे, इतना साल पहले भी लोग आधुनिक सोच रखते थे। बट अब के लोग आधुनिक सोच रखते हैं, अब के लोग तो और भी पुराना सोच रखते हैं। अब के टाइम पे तो और भी पुराना सोच रखते हैं, जो उन लोगों की मेंटालिटी है, उन लोगों की मेंटालिटी। तो ये था मोहनजोदड़ो। हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और अलग से टॉपिक नहीं बताएंगे। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब के लोग और भी पुराना मेंटालिटी रखते हैं और पहले के लोग कितना मतलब मॉडर्न टाइप रहते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे।